अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू पीसी बिल्ड वीडियो। तो आज की इस वीडियो हम लोग 1 लाख के बजट में रहते हुए एक पीसी बिल्ड करेंगे जो कि बेस्ट फॉर गेमिंग होगा, वैल्यू फॉर मनी भी होगा। इसमें मैं दो बिल्ड बताऊंगा, एक आरजीबी के अंदर बिल्ड होगी और दूसरी नॉन आरजीबी के अंदर बिल्ड होगी। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें आपको दो सिनेरियो बताता हूँ, एक होगा आरजीबी वाला, एक होगा नॉन आरजीबी वाला। तो आरजीबी वाले की मैं आपको स्पेक्स बता देता हूँ। इसमें हम लोगों ने Ryzen 5 3600 यूज की, जो कि 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर होता है। ये प्रोसेसर काफी बेस्ट है इस 100K के बजट के अंदर। कुछ लोग Ryzen 5 2600 भी दे रहे होते हैं, जो काफी बड़े बड़े पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, इसी सेलर्स हैं। तो आप अवॉइड करें, आप यूज करें 3600 Ryzen 5, जो उससे Ryzen 5 2600 से बेहतर है। कम से कम उसमें 20 FPS का फर्क है दोनों के दरमियान। तो आपने Ryzen 5 3600 इसके अंदर यूज करना है। मदरबोर्ड के लिए आपने B450M की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। आप लोगों ने A320M मदरबोर्ड यूज करना है, जो कि 2 रैम स्लॉट का होता है और इसमें NVMe भी सपोर्टेड होती है और ये 2933 मेगाहर्ट्ज रैम को सपोर्ट करता है। अगर रैम की बात करें, रैम आपने इसके अंदर 16 GB रैम यूज कर रही है, जो कि DDR4 होगी, 3200 मेगाहर्ट्ज होगी। ये मदरबोर्ड A320 है, सपोर्ट नहीं करता 3200 मेगाहर्ट्ज। ये तकरीबन 2933 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है। आप 3200 मेगाहर्ट्ज लगाएंगे तो ये डाउनग्रेड करके 2933 मेगाहर्ट्ज पे कर देगा। तो अगर स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जाए, हमने इसमें 128 GB की NVMe यूज करनी है और 500 GB की हार्ड यूज करनी है। तो पावर सप्लाई के ये हमने इसके अंदर यूज कर लेनी है 600 वाट की पावर सप्लाई यूज कर ली, जो कि आपने मेक श्योर करना है 80+ ब्रॉन्ज की हो, इससे नीचे की ना हो। तो अब ग्राफिक कार्ड की बात करते हैं। ग्राफिक कार्ड में फिर से दो सिनेरियोज हैं, एक AMD का ऑप्शन है और एक NVIDIA का ऑप्शन है। तो AMD का जो कार्ड है, इसमें आपको मिल जाएगा RX 5500X, जो कि 8 GB का ग्राफिक कार्ड है, जो कि 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। तो मैं इसमें RX 590 भी यूज कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए यूज नहीं किया। वो माइंड कार्ड होता है, वो अक्सर लोगों के ये इशू आते हैं कि तकरीबन 3-4 महीने बाद कार्ड इनका डेड हो जाते हैं या साल बाद कार्ड डेड हो जाते हैं, डिस्प्ले नहीं देता। तो अगर NVIDIA की बात की जाए, NVIDIA में आप GTX 1066 GB भी यूज कर सकते हैं और GTX 1650 सुपर भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ही काफी अच्छे कार्ड हैं गेमिंग के लिए। बस फर्क इनमें ये है कि जो 1650 सुपर है वो GDDR6 है और जो GTX 1066 GB है वो GDDR5 का है। और पावर कंजप्शन का भी इसमें थोड़ा सा फर्क है कि रिकमेंडेड पावर सप्लाई जो है GTX 1650 सुपर को 350 वाट चाहिए होती है और GTX 1060 को 450 से 500 वाट की चाहिए होती है। तो दोनों ही कार्ड अच्छे हैं, आप जिस मर्जी पे चले जाएं, बेशक आप GTX 1066 GB पे चले जाएं या GTX 1650 सुपर पे चले जाएं। गेमिंग में तकरीबन ये आपको दोनों तकरीबन सेम ही होंगे, परफॉर्म करेंगे। तो अगर केसिंग की बात करें, केसिंग पे आपने 10,000 से 12,000 तक स्पेंड करने हैं, इससे ज्यादा स्पेंड नहीं करने। केसिंग में आपको मिल जाएगी RGB की थंडर X स्टार मिल जाएगी, जो कि 3A RGB फैन होते हैं। थंडर ट्रायम्फ की केसिंग मिल जाएगी, ये भी 3A RGB फैंस वाला होता है। और थंडर आर्चर मिल जाएगा। इस तरह का जो भी आपको 10 से 12,000 में मिले, आपने केस ले रहे हैं। तो CPU को ठंडा रखने के लिए मैंने एक 4 हीट पाइप का RGB कूलर भी ऐड कर दिया इसके अंदर, जिसका नाम है थंडर स्क्वाल। तो अगर दूसरे सिनेरियो की बात की जाए, दूसरा सिनेरियो है नॉन RGB वाला। इसमें आपको केस भी नॉर्मल लगाना है और इसमें आपको कोई एस्थेटिक्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको फुल अल्ट्रा परफॉर्मेंस मिलेगी इस पीसी के अंदर। तो स्पेसिफिकेशन वही होंगी जो आपको पहले बताई। Ryzen 5 3600 का CPU, A320M मदरबोर्ड, 16 GB रैम, 128 SSD, 500 GB हार्ड, 600 वाट की पावर सप्लाई। फर्क इसमें ये आएगा, इसमें फर्क ग्राफिक कार्ड का आएगा। इसमें हम लोग जो ग्राफिक कार्ड यूज करेंगे, आगे दो चॉइसेस होंगी आपके पास। एक AMD की चॉइस है, AMD में आपके पास आ जाएगा RX 5600 XT, जो कि 6 GB का ग्राफिक कार्ड है। ये काफी बेहतर ग्राफिक कार्ड है RX 5500 से गेमिंग के अंदर। और अगर NVIDIA की तरफ जाए, NVIDIA के अंदर आएगा GTX 1660 सुपर, जो कि 6 GB का GDDR6 का ग्राफिक कार्ड है, जो कि GTX 1650 से भी बेहतर है और GTX 1060 से भी बेहतर है। और अगर CPU कूलर की बात करें तो आपने स्टॉक की तरफ नहीं जाना, RGB वाले की तरफ जाना, जो मैंने आपको बताया था थंडर स्क्वाल का। ये टेम्परेचर को आप सही मेंटेन करेगा। और केसिंग की बात की जाए तो केसिंग आपने सिंपल टावर केसिंग ले लेनी है। तो अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए, रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको लाइटनिंग ज्यादा पसंद है, शशके ज्यादा पसंद है, तो जो सिनेरियो 1 बताया मैंने आपको RGB केस वाला, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। तो अगर आप वो वाले बंदे हैं जिसको परफॉर्मेंस चाहिए 100% गेमिंग के अंदर,
तो आप ये सिनेरियो 2 को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। तो अगर मेरी रिकमेंडेशन की बात की जाए, अगर मेरा होता है 1 लाख का बजट, तो मैं नॉर्मल केस की साइड जाता क्योंकि मुझे भी परफॉर्मेंस से मतलब है गेमिंग के अंदर। केसिंग की तरफ मैं भी इतना नहीं देख, तो अगर आप हैं आरजीबी लवर तो आरजीबी वाले सिनेरियो की तरफ जा सकते हैं। बाकी चॉइस आपकी, अगर आप आरजीबी पसंद हैं तो आरजीबी की तरफ जाएँ, अगर शशके नहीं अच्छे लगते तो आप नॉन आरजीबी की तरफ जाएँ। तो बस आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।